आदरणीय सुमित्रा महाजन जी, समिति के अन्य सभी पदाधिकारीगण, यहाँ उपस्थित श्रद्धेय माताओं, संतजन, सम्मानित जन, आप सबको मेरा प्रणाम स्वीकार। ये विषय जब मेरे पास आया था तो मैंने यही कहा कि मेरा नाम लेना तो उचित नहीं होगा। धीरे धीरे बात परिपक्व हो गई कि ये सम्मान ज्ञात अज्ञात कार्यसेवकों के लिए है। भाइयों, वैसे तो हिंदुस्तान के अंदर कई हजार मंदिर तोड़ने का वर्णन है। 3000 मंदिरों के विध्वंस का वर्णन किताबों में पाया जाता है। हिंदू टेम्पल्स, व्हाट हैपेंड टू देम, ऐसी किताब छपी। अयोध्या में भी 3 मंदिरों के ध्वंस की गाथा ब्रिटिशर्स के गजेटियर में पाई जाती है। उसमें राम जन्मभूमि है, त्रेता के ठाकुर के नाम से एक अलग मंदिर है, स्वर्गद्वार मंदिर है, लेकिन सब अज्ञात है। मार्च 1983 को पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर शहर में संघ के कार्यकर्ताओं ने एक हिंदू सम्मेलन का आयोजन किया था। उसमें बैनर लगाया गया था हिंदू जागरण मंच। उस मंच पर प्रोफेसर राजेंद्र सिंह जी रज्जू भैया उपस्थित थे। देश में 2 बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री रहे गुलजारीलाल नंदा जी उपस्थित थे और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक कस्बा है जिसे पीतल नगरी कहा जाता है, मुरादाबाद। वहां से 5 बार कांग्रेस के विधायक रहे दाऊदयाल खन्ना भी उपस्थित। दाऊदयाल जी कई वर्षों से ये बोल रहे थे कि अयोध्या, मथुरा, काशी के स्थानों को मुक्त करने का समय आ गया। अनेक जगह लोगों ने सुन लिया। तो इस मुजफ्फरनगर के 6 मार्च 1983 के सम्मेलन में बुलाए गए आए, और जब उनके बोलने का अवसर आया तो वही 2-4 मिनट ये बोला और बैठ गए। मुजफ्फरनगर ग्रामीण जिला है, योद्धाओं का जिला है, जाट समाज, अपने कद से ऊंची लाठी लेकर चलने वाले लोग। जयकार हो गई। सब आश्चर्यचकित रह गए, बाबूजी ने क्या बोल दिया। कौन कौन आश्चर्यचकित हुआ, किसने क्या बोला, इस चैप्टर को मैं यही बंद करता। अशोक जी उस मंच पर नहीं थे। रज्जू भैया अशोक जी को अपना छोटा भाई मानते थे। उनको वो विश्व हिंदू परिषद में आ चुके थे। उनको कहा गया, देखो बाबूजी क्या चाहते हैं। अशोक जी गए मुरादाबाद, मिले, पूछा, उन्होंने अपनी इच्छा बता दी कि भाई आप नहीं करोगे तो कौन करेगा। अगर मैं ठीक स्मरण कर रहा हूं तो अशोक जी जैसे बेबाक बोलते थे। उन्होंने कहा बाबूजी हम तो आगे बढ़ जाएंगे, इंदिरा जी ने आपको फोन कर दिया, आप पिछड़ जाएंगे। दाऊदयाल जी ने इंदिरा जी को बहुत लंबी चिट्ठी लिखी और इस्तीफा दिया।
और इस प्रकार ये आंदोलन अशोक जी ने अंगीकार कर लिया। लेकिन अशोक जी ने यह भी कहा कि साधुओं को ये बात समझ में आनी चाहिए। ये घटना है 6 मार्च 1983 के बाद संतों को बुलाया गया दिल्ली अप्रैल 1984 में, 7 अप्रैल 8 अप्रैल, विज्ञान भवन दिल्ली का। 84 में देश की प्रधानमंत्री कौन थी, सब याद करिए। दाऊदयाल जी को फिर वहां बुलाकर कहा गया इनके सामने रखिए बात। साधु संतों को भी हिम्मत बढ़ गई, उत्साह आ गया, बात आगे बढ़ने लगी। तब क्षेत्रीय अध्ययन हुआ तो पता लगा देश तो जानता ही नहीं इस घटना को कि राम जन्मभूमि पर कोई इस प्रकार का ढांचा खड़ा है जिसको बाबरी मस्जिद कहते हैं। अयोध्या के आसपास के लोग भी नहीं जानते, कुछ लोग जानते। तो पहले इस जनता की उदासीनता को भंग करो, इसलिए आंदोलन नाम नहीं रखा गया यज्ञ, राम जन्मभूमि मुक्ति यज्ञ, समाज के कल्याण और भलाई के लिए किया जाने वाला कार्य यानी यज्ञ। आज हमको समझ में आ रहा है समाज के कल्याण और भलाई का कार्य था कि नहीं। सारा संसार जाग गया। इसका नाम दिया गया था राम जन्मभूमि मुक्ति यज्ञ समिति। फिर अध्ययन शुरू हुआ तो पता लगा अध्ययन कौन करे। एक प्रोफेसर B.R. ग्रोवर थे, उनका संघ इस नाम से कोई संबंध ही नहीं था। वो हिंदी लिख नहीं सकते थे, सुन लेते थे, समझ लेते थे, पढ़ भी नहीं पाते थे। वो अंग्रेजी, उर्दू, अरबी, फारसी और मेडिवियल हिस्ट्री के प्रोफेसर थे। वो कहीं से उन्होंने ये अखबारबाजी पढ़ ली। अयोध्या आए, अज्ञात, हम तो कोई जानते भी नहीं थे, पहचानते भी नहीं थे। और फैजाबाद का जो अभिलेखागार है सरकारी, वहां उन्होंने दोस्ती कर ली। उर्दू, अरबी, फारसी ये 3 बातें और अंग्रेजी, तो तमाम पुराने रिकॉर्ड निकाल लिए उर्दू के, अरबी, फारसी के, उनकी नकल करते थे। और वो जो क्लर्क रहता था उसकी छोटी मोटी समस्याएं रहती थी, उर्दू, अरबी, फारसी के पढ़ के बताते थे। वो इससे खुश हो गया, सारे कागज इनको देता रहा, इन्होंने नकल कर ली, वही हमारा रिकॉर्ड है। धीरे धीरे पता लगा कि 75 लड़ाइयों का वर्णन है। अब 75 लड़ाइयों में कितने लोग गए होंगे, कौन जानता है उनको। तो ये पुरस्कार उन 76 लड़ाइयों में अपना जीवन उत्सर्ग करने वाले थे। 1934 में अयोध्या में क्लैश हो गया। क्यों हुआ ये चैप्टर में मैं बंद करता हूं। और क्लैश में मारकाट हो गई, मारकाट में जीवन चला गया, जीवन चला गया तो सब वही। इसलिए अयोध्या के चारों ओर कहा गया कब्रिस्तान है। वो मारकाट शांत हुई। शांत तब हुई जब हिंदुओं ने उन 3 गुंबदों वाले ढांचे को कुछ डैमेज कर दिया। मैं कुछ शब्द लगा रहा हूं, मुझे तो मालूम नहीं कितना डैमेज किया। अंग्रेजों ने, ब्रिटिश गवर्नमेंट थी 34 में, तो कलेक्टर ने कहा हम इसको रिपेयर करेंगे और इसके रिपेयर का पैसा हिंदुओं से लेंगे एज पेनल्टी। 1934 84,000 रुपीस की पेनल्टी लगाई गई थी। एक ही परिवार ने अपने घर से 84,000 रुपया सरकार की ट्रेजरी में जमा कर दिया। ये उसके लिए पुरस्कार।
वो रिपेयर हुआ है, 1936 में रिपेयर हुआ है ढांचा। 1934 के बाद वहां कभी कोई क्लैश नहीं हुआ। 1947 को देश आजाद हो गया। कहीं ना कहीं तो किसी के मन में आग लग रही थी। वहां एक हनुमान गढ़ी है, उसके एक नागा बाबा अभिराम दास, एक दिगंबर अखाड़ा है, उसके महंत थे परमहंस रामचंद्र दास, आयु थी 40 साल। इन्होंने कुछ नौजवान इकट्ठे कर लिए। अब 15 थे कि 20 थे मुझे मालूम नहीं। और 22 दिसंबर 1949 की अर्धरात्रि, अब उत्तर प्रदेश में 22 दिसंबर की ठंड कैसी होती है तो वहां रहकर ही पता लगता है। ढांचे में चढ़ गए, कैसे चढ़े भगवान जाने। एक ही मार्ग सीढ़ी लगा कर चढ़ना, और तो मार्ग नहीं। जो अंदर था उससे कहा भैया जा, अब हम आ गए, वो चला भी गया। और वहां एक मूर्ति ले जाकर स्थापित करती। सवेरे घोषणा हो गई, रात को धरती फटी थी, भगवान प्रकट हो गए। आज दोनों नहीं है। उन नौजवानों में से 2 व्यक्ति जब बूढ़े हो गए, तब मैं 92 में उनसे मिलने गया। ढूंढता था कौन है कौन है, लोगों ने बता दिया ये 2 लोग जिंदे हैं। मैं दोनों के घर मिलने गया, पैर छूने। तुम्हारे कारण आज हम यहाँ खड़े हैं। 1949 तो ये पुरस्कार भैया ऐसे लोगों को समर्पित। B.R. ग्रोवर जैसे लोग, डॉक्टर हर्ष नारायण, मेडिकल हिस्ट्री के प्रोफेसर, कोई मतलब नहीं किसी से। कौन सी आग भगवान ने उनके हृदय में जगा दी कि उसके बाद राम जन्मभूमि के अलावा उन्होंने कुछ देखा ही नहीं, पढ़ा नहीं, सोचा नहीं, बोला नहीं। आज दोनों नहीं है। ऐसे लोगों के लिए है, ऐसे लोगों का योगदान है। जन जागरण हुआ, वहां ताले लगे हुए थे 1950 से। ताला खुल गया। उन्नीस सौ 1950 में एक घटना और हुई। 1950 में जब मूर्ति वहां प्रकट हो गई, रात को धरती फाड़कर, कलयुग में धरती नहीं फटती, फटी। तो देश के प्राइम मिनिस्टर कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। मुख्यमंत्री गोविंद वल्लभ पंत। सारा रिकॉर्ड है। पंडित नेहरू ने चिट्ठी लिखी है, जैसे रात को मूर्ति रखी गई बस भी हटती है। मैं प्रणाम करता हूं के नायर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को, जिन्होंने कहा भी नहीं हो सकता। के नायर ने कहा नहीं हो सकता। अयोध्या के लोकल मजिस्ट्रेट थे ठाकुर गुरदत्त सिंह, बलिया के रहने वाले थे। बेबाक मना कर दिया, अब कुछ नहीं हो सकता, यहाँ की शांति व्यवस्था बिगड़ जाएगी। और शांति व्यवस्था बिगाड़ने के नाम पर सब शांत हो जाते हैं, अदालत भी शांत हो जाएगी। तो ये तो ठाकुर गुरदत्त सिंह के नायर, वो केरल के रहने वाले थे। उन लोगों ने मूर्ति को हटने नहीं दिया। 1950 सब मुकदमे पढ़े जाने लगे। इलाहाबाद उच्च न्यायालय में एक सेवानिवृत्त हो गए थे देवकी नंदन अग्रवाल, न्यायाधीश थे। और वहां एक वकील थे वीरेंद्र सिंह चौधरी, क्षेत्रीय संघचालक थे, बड़े धाकड़ वकील हुआ करते थे सिविल के। इन्होंने सबने मुकदमे पढ़े, तो इनको लगा कि हिंदुओं ने जो मुकदमे दायर किए हैं 1950, 1959, मुसलमानों का मुकदमा तो 1961 में दायर हुआ है, उससे पहले था ही नहीं कोई। लेकिन देवकी नंदन अग्रवाल, वीकेएस चौधरी, इनको लगा कि
अभी कुछ कमजोरी है, कहाँ जाए। तो इनको किसी ने सलाह दी, उसका नाम बताना उचित है कि नहीं मुझे मालूम नहीं। सरदार बूटा सिंह ने सलाह दी कि पटना जाओ। वो थे देश के गृह मंत्री, और उन्होंने भेजा इंदिरा जी के कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर लाल नारायण सिन्हा के पास। आप पढ़ लीजिए, लाल नारायण सिन्हा ने ही इमरजेंसी की वकालत की। कहा बाबूजी सलाह दीजिए, देखिए हिंदुस्तान के सम्मान का विषय। उन्होंने सलाह दी। शायद 8 दिन सब लोग पटना में इकट्ठे बैठे, और तब अरे 1950 के मुकदमा और अब 1986 आ गया। टाइम बाद ना मान ले कोई, लेकिन बुद्धि थी, सब जानकार थे कानून के, इसलिए उस छोटे से बालक रामलला के नाम से मुकदमा तैयार हुआ। नाबालिग, माइनर, परपेचुअल माइनर। अदालत के सामने कहा साहब ये बच्चा अपनी बात कहना चाहता है। माइनर के अधिकार को कोई खत्म नहीं कर सकता। मुकदमा एक्सेप्ट हो गया, वही मुकदमा जीतता चला। अब लाल नारायण सिन्हा का तो इंदिरा जी के कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर और सलाह देने वाले थे बूटा सिंह, तो भैया पुरस्कार मिल रहा के लिए। कितनी शक्तियां, अर्थात हृदय के अंदर हिंदुस्तान के अपमान की आग तो कहीं ना कहीं जल रही। 1528 के राष्ट्रीय अपमान की धधक तो थी कहीं, उसको प्रकट करने का अवसर नहीं मिला। जिसको जैसे अवसर मिला वैसी उसके सहायता थी। उन्नीस सौ 1990 आ गया, सबने घोषणा कर दी देवोत्थान एकादशी को जाएंगे। 1990 उस दिन था 30 अक्टूबर, देवोत्थान एकादशी। पर मुख्यमंत्री थे मुलायम सिंह, इन्होंने कहा परिंदा पर नहीं मार सकता। परिंदा कहते पक्षी को। पत्रकारों ने मजाक किया कि अगर हेलीकॉप्टर से फावड़ा गिरा दोगे तो भी मान लेंगे, लेकिन संकल्प के धनी तो थे अशोक जी। आत्मोत्सर्ग करने की भावना उनमें थी, और वो अंदर प्रवेश भी कर गए, कोई ने पकड़ ही नहीं पाया। किसी मकान में जाकर छिप गए। आज तक, आज जितनी आईबीए नहीं बता सकती वो किस मकान में छिपे, नहीं बता सकता। और वहां झंडा गाड़ दिया। झंडा गाड़ने वालों में एक लड़का है राजेंद्र धरकार। धरकार कहते जो धुना धुनकर रुई, वही बगल में रहता, उसको गोली लगी, ऊपर ही लगी, तो ये तो उसके लिए समझते। उसके बाद आ गया 2 नवंबर, 2 दिन, एक दिन छोड़कर। आपने सुना होगा कोठारी बंधु, ये दोनों बीकानेर के हैं। कलकत्ता में पिताजी व्यापार करते थे। राम और शरद संघ की शाखा पर जाते थे। शाखा पर तय हुआ राम जाएगा, छोटे भाई ने कहा मैं भी जाऊंगा। उस समय के वहां के प्रांत प्रचारक थे, वो सब सुनाते थे। जोधपुर के प्रोफेसर महेंद्र अरोड़ा, उनको सीने पर गोली लगी। जोधपुर का गांव मथानिया, सेठाराम परिहार माली परिवार का, सब 18 क्या आयु रही होगी, उसको यहां गोली लगी थी मुंह में। अयोध्या का राजेंद्र पांडे, वासुदेव गुप्ता, ये तो कुछ नाम है जो सर्वज्ञात हो गए। अब शरद बच सकता था, लेकिन जब देखा कि भाई मर गया तो ऊपर से छलांग मार दी उसको भी गोली लगी। तो भाई ऐसे उत्सर्ग करने वाले उन तमाम ज्ञात और अज्ञात लोगों के लिए समर्पित है। करते हुए
उनका स्मरण करते थे। अंततः वो ढांचा गिर गया। गीता जयंती, संयोग ऐसा है कि गीता जयंती पिछड़ गई, 6 दिसंबर आ गया। हमने तो गीता जयंती तय की, 6 दिसंबर गीता जयंती, कोई बात नहीं। इसके बाद अदालती गतिविधियों में तेजी आ गई। शंकर दयाल शर्मा जी राष्ट्रपति थे, उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय को एक चिट्ठी लिखी है। उसको कहा गया है रेफरेंस क्वेश्चन, संविधान की धारा 143 143 के अंतर्गत। और राष्ट्रपति जी ने सर्वोच्च न्यायालय को कहा, आप हमें परामर्श दीजिए कि 1528 के पहले वहां कोई हिंदू स्ट्रक्चर था या नहीं था। बस लड़ाई यहां घूमने लगी, वेदर देयर वाज एनी टेंपल और नॉट। सर्वोच्च न्यायालय ने गवर्नमेंट को पूछा, अगर हमने उत्तर दिया तुम क्या करोगे? तो गवर्नमेंट का एफिडेविट है, अगर यह सिद्ध हो गया कि यहाँ कोई हिंदू स्ट्रक्चर था तो हम हिंदुओं की भावनाओं के अनुरूप काम करेंगे। और अगर यह सिद्ध हुआ कि यहाँ हिंदू कोई स्ट्रक्चर था ही नहीं, बैरन लैंड थी, बंजर भूमि थी, तो हम मुस्लिमों की भावनाओं के अनुसार काम करेंगे। बस यह मुकदमा घूमने लगा। एक कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन राष्ट्रपति जी ने दिया है। राष्ट्रपति जी को सलाह देने वाला कौन रहा हो? नरसिम्हा राव के अलावा कौन रहे होंगे? कोई प्रधानमंत्री थे? ये सवाल या कोई आईएएस अफसर रहा होगा जिन्होंने कहा ये क्वेश्चन होना चाहिए। सारा मुकदमा इसके चारों ओर घूम गया। 1528 के पहले क्या था, खो जाए। अब 1528 का आई विटनेस कहां से लाओगे? तब किसी ने सलाह दी, जमीन के नीचे की फोटोग्राफी कराओ। अगर कुछ गिरा होगा, गिराया गया होगा, तो उसका कुछ ना कुछ मलबा जमीन के नीचे दबा मिलेगा। अब ये कितना अंधेरा विज्ञान है, मिलेगा कि नहीं मिलेगा कौन जाने। लेकिन विषय यहां आ गया, क्या हमारे पूर्वज असत्य की लड़ाई लड़ रहे हैं कि सत्य की? अगर सत्य की लड़ाई लड़ रहे हैं तो ये सब होना चाहिए। अब हिंदुस्तान में कोई जमीन के अंदर फोटोग्राफी करने वाला वैज्ञानिक नहीं मिला। आईआईटी रुड़की, आईआईटी दिल्ली ने डिनाई कर दिया। तब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने कहा कनाडा से साइंटिस्ट आएगा, वो कर सकता है। कनाडा के साइंटिस्ट को बुलाया गया। जियो पेनिट्रेटिंग ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार सर्वे आजकल खूब होने लगा है। उसके बाद भारत सरकार ने सारी मशीनें मंगाई। जगमोहन जी जब बन गए तो मशीनें आई। जब फोटो खींचे गए नीचे 16.5 फीट गहराई तक के फोटो आए। उसमें यह आ गया कि जमीन के नीचे दूर दूर तक एक भवन दिखाई दे रहा है। उसको दिख रहा था, हमें भी दिखना चाहिए, हमको तो दिखता नहीं। हम अपनी अल्ट्रासाउंड हम कैसे पढ़ेंगे? डॉक्टर पढ़ेगा। एक्सरे हम कैसे पढ़ेंगे? डॉक्टर पढ़ेगा। तो जजेस कहेंगे हम इसको कैसे पढ़ें? इसको दिख रहा है, हमें तो कीड़े मकोड़े दिख रहे हैं। तब उसको कहा गया एएसआई को खुदाई करो, जहां जहां फोटो खींचे गए वही खुदाई करो, ये जो लिखा है कि नहीं, सब कुछ सामने आ गया। तब एएसआई ने 2 वॉल्यूम दिए हैं, एक में फोटो है, एक में टेक्स्ट है, मैप है, और ये अंतिम लाइन लिखी है, नॉर्दर्न इंडियन स्टाइल का कोई टेम्पल जरूर यहाँ रहा है। जिन्होंने रिपोर्ट दी, जिन्होंने एक्सकवेशन किया, वो उन दिनों नागपुर में काम कर रहे थे। उनको बुलाया गया, वो जिंदे हैं। तो जीवित आदमी के लिए ये सम्मान है। हाई कोर्ट का निर्णय हो गया। हर निर्णय की अपील होती है। अब जो काम लोकल कोर्ट में होना चाहिए था
गवाहों के बयान, वो सारा काम हाईकोर्ट में हुआ है। 3 जजेस ने अपने अपने इंडिपेंडेंट निर्णय लिखे हैं। सुधीर अग्रवाल ने 5000 से अधिक पृष्ठों में अपना निर्णय लिखा है। धर्मवीर शर्मा ने 2500 से अधिक पृष्ठों में निर्णय लिखा है। एसयू खान ने 300 पृष्ठों में लिखा है। कुछ बिंदुओं पर अपनी इंडिपेंडेंट राय दी है, बाकी में कहा मैं सुधीर अग्रवाल के निर्णय से संतुष्ट हूं। 8000 पृष्ठों का निर्णय, एक एक सवाल को बारीकी से स्टडी किया गया। तो इसकी अपील करें कि लीव पिटीशन डालें, तय हुआ नहीं, अपील हुई। तो मैं अगला प्रणाम करता हूं योगी आदित्यनाथ जी को। 2011 में अपील हुई, 12, 13, 14, 15, 16 कोई सुनवाई नहीं। कारण उत्तर प्रदेश की हाई कोर्ट में सभी लैंग्वेज अलाउड थी, सुप्रीम कोर्ट में केवल अंग्रेजी चलती है। दस्तावेज हिंदी, उर्दू, गुरमुखी, फारसी, फ्रेंच, संस्कृत और अंग्रेजी, तो इन सब का ट्रांसलेशन कौन करे? लगभग 18,000 पृष्ठों का ट्रांसलेशन होना था जो नॉन इंग्लिश थे। तो योगी जी आए तो इन्होंने कहा हम कराएंगे, तो भाई उनको प्रणाम। अगर कोई ट्रांसलेशन नहीं कराता तो मुकदमा चलता ही नहीं, मुकदमा तो चलता ही नहीं। ट्रांसलेशन हो गया, किसी के मन में आ गया इतना गंभीर विषय है कि दंगे हो गए तो क्या होगा, इसलिए मीडिएशन कर लो। मुझे तो बड़ा गुस्सा आया, उपदेश साहब ने मुझे रोक दिया। मीडिएशन का मतलब है कुछ ले तो दो। मीडिएशन में कुछ हम पीछे हटे, कुछ आप पीछे हटिए। अरे हम कहां तक पीछे हटेंगे? जो हटना था वो हट चुके। लेकिन सबने कहा नहीं भाई, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, मीडिएशन में बैठो। ये आपने भी कहा, बैठे। मैं बोला, मीडिएशन कमेटी के जो चेयरमैन थे वो भी सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज थे, मुस्लिम भी थे, चेन्नई के भी थे। और 4 महीने ये चलता रहा। जब 4 महीने बीत गए तब कहा हुजूर माफ करिए, कल से हम आपके पास नहीं आएंगे, आपने हमारे 4 महीने बर्बाद कर दिए। और वो मुझे कहा करते थे यू आर द की। अंततः जिस दिन हमने कहा कि अब हम कल नहीं आएंगे, शायद उस दिन था 31 जुलाई 2019। 2 अगस्त को तारीख पड़ गई, 6 अगस्त से सुनवाई शुरू हो गई। ऐसा इस सुनवाई में हमारी बहस कौन करे? सबने नाम ले दिया पाराशर, और उनकी आयु बहुत। किसी ने कहा 25 लाख रुपए लेंगे रोज के, हमसे तो 25 पैसे भी नहीं लेंगे। एक आसन पर 5-5, 6-6 घंटे बैठ जाते थे। ओ किताब निकाल के लाओ, अपने स्टाफ को करो। सामान्य व्यवहार ये है, अदालत में वकील अपनी बात रखता है और अगले केस में चला जाता है। और ये तो 170 घंटे लगातार बैठे रहे। 16 घंटे बोले हुए थोड़ा थोड़ा करके। 170 घंटे कोर्ट की कार्रवाई चली है, 40 दिन। 170 घंटे में 1 मिनट इन्होंने स्किप नहीं किया। मैंने प्रणाम करने के लिए कहा, आप उनसे प्रणाम करने गए, हमारे परम पूज्य सरस्वती चालक। तो ये तो ऐसे लोगों का परिश्रम और पुरुषार्थ है। जजेस कहते थे आप हमारे इतने बुजुर्ग हैं, बैठ जाइए। पाराशर जी कहते थे न जाने कैसे कैसे लोगों के मुकदमे में खड़े होकर लड़े हैं,
और अपने आराध्य का मुकदमा बैठकर लड़ूंगा। जूता पहनकर लड़ूंगा, भगवान के मंदिर में जूता पहनकर। तो ये उनको प्रणाम है, उसका फल है 9 नवंबर 2019 का जजमेंट। उन्होंने कहा कि सरकार स्कीम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन बनाए, सरकार ने बना दिया, उसी को कहा गया ट्रस्ट। पूरी तरह से ऑटोनोमस है, 4 आईएएस अधिकारी हैं उसमें, भारत सरकार का रिप्रेजेंटेटिव, यूपी गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेटिव, लोकल डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट और एक प्रधानमंत्री के रिप्रेजेंटेटिव, 4 आईएएस हैं। लेकिन उनको वोटिंग राइट नहीं है, वो देखते हैं, वॉच करते हैं। हमारे अकाउंट्स वॉच करने के लिए सीएजी का अधिकारी आता है। अब सीएजी तो सबसे बड़ी संस्था है जो भारत सरकार के अकाउंट्स को ऑडिट करती है। तो ऐसे ये असंख्य लोगों का है। मंदिर का मॉडल 1986 में बनाया गया था, लेकिन सोचा बहुत जगह है तो जरा बड़ा बना दिया जाए। तो बड़ा बनते बनते अब ऐसा बड़ा बन गया कि अभी पता लगता है 1 साल और लगेगा। शुरू में ये था शायद 18 महीने में बन जाएगा, मैं कहा करता था 5 साल लगेंगे, फिर हुआ कि अभी 3 साल में बन जाएगा, अब लगता है 5 साल में ही पूरा नहीं होगा। कैसा बन रहा है तो आप जब देखने जाएंगे तब आप ही बताएंगे। और मैं आप सबको यही निवेदन करूंगा, अयोध्या आइए, अयोध्या आइए। ये मंदिर राम जी का तो है, लेकिन हिंदुस्तान के मूछ का मंदिर है। सरदार पटेल जी ने भी सोमनाथ का जीर्णोद्धार कराया, लेकिन वो तो देश के गृह मंत्री थे। महात्मा गांधी जी का आशीर्वाद मिल गया था, यहां तो कोई था ही नहीं। सत्ताएं विरोध में थी, लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक विचार था, इस आंदोलन को सफलता प्राप्त करानी चाहिए, और वैसा हो गया। किसी ने नहीं सोचा था कि इसके बनने के बाद सारी दुनिया में हिंदुस्तान की इज्जत का क्या होगा। आज जो हो रहा है आपके सामने है, मैं तो निमित्त मात्र हूं। तमाम ज्ञात अज्ञात और आज जो जीवित भी हैं, ऐसे केशव पाराशरण, कर्नाटक के के.एन. भट्ट, पटना के रविशंकर प्रसाद, कोयम्बटूर के वैद्यनाथन, और एक सुप्रीम कोर्ट में जज अपॉइंट हो गए, इसलिए उनका नाम नहीं लेना। उन सबको मेरा प्रणाम। ऐसे असंख्य लोगों के अपने अपने समय पर दिए गए योगदान का ये परिणाम है, जिसको आज हम आनंद से देख रहे हैं। और दुनिया में भारत में हिंदू समाज की प्रतिष्ठा को 4 चांद लगे हैं, ऐसा मैं अनुभव करता हूँ। आपको मेरा प्रणाम।